अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं सुंदरपुर गांव में मौजूद हूं और सुंदरपुर गांव जिले रोहतक के बिल्कुल टच में साथ में लगता गांव है और आज एक विशाल भंडारे का आयोजन है गांव में और काफ़ी सारे साधु संत गांव में आए हुए हैं। उन्हीं साधु संतों में हमारे साथ जैसे योगी जी मौजूद हैं और योगी जी मौजूद हैं, योगी सुखराई नाथ जी भी मौजूद हैं, योगी शोभा नाथ जी भी मौजूद हैं, योगी विशाल नाथ बाल संत भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा सभी साधुजनों को। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सभी जी प्रणाम। तो गुरु जी आज एक बार ये जो आयोजन आज इस गांव में पूरे गांव ने मिलकर किया है साधु संतों के लिए, तो गुरु जी इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दो। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग रोहतक के नज़दीकतम निकटवर्ती गांव सुंदरपुर गांव में अभी हम बैठे हैं और इस गांव के पूरे भाईचारे ने इकट्ठा होकर के योगी शोभानाथ जी महाराज और उनके कृपापात्र शिष्य योगी विशाल नाथ जी और योगी प्रकाश नाथ जी इनके गुरु भाई हैं, इन सब संतों के सानिध्य में एक विशेष सामाजिक धार्मिक वैशिष्ट्यों के प्रवर्धन और संवर्धन के लिए एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर उद्घाटित करने का कार्य किया है जी। इस कार्यक्रम में सिद्ध श्री दूधाधारी जी महाराज और सिद्ध श्री महायोगी रामफल नाथ जी महाराज की स्मृति के रूप में और महायोगी शिव, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज, महायोगी भगवान श्री कृष्ण और महायोगी श्री राम के साथ साथ में तमाम धर्म नेतृत्व की क्षमताओं ने भारत को अपनी आध्यात्म चेतना से जो सींचने का कार्य किया, उन सब की प्रतिमाओं को लगा करके इन्होंने एक साष्टांग संप्रभुता का कार्य करने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम में आज हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर नियमानुसार सादर निमंत्रित थे, तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के भाग लिया और इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने और ग्रामवासियों को नशा मुक्त रहने के लिए और समाज उत्थान के लिए हमने प्रेरित भी किया है और लोगों को कोथमठ संस्थान के आगामी कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया। जी वो भी बता दो एक बार वो कार्यक्रम। कोथमठ संस्थान के अंदर आगामी 17, 18, 19 फरवरी 2023 को बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े झूले आदि की हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। उसके साथ साथ युवा पीढ़ी के चित्रंजन के लिए, युवा पीढ़ी की प्रेरणाओं और सदप्रेरणाओं के लिए विशेष तौर पर कबड्डी सर्कल प्रतियोगिता के रूप में महिलाओं और पुरुषों की भी की है। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों के संवर्धन और बुजुर्गों के सम्मान और पगड़ी की श्रेष्ठता के लिए बूढ़ों की बुजुर्गों की भी हमने एक दौड़ रखी है, महिलाओं की भी मटका दौड़ रखी है, रस्सा खंसाई का भी हम लोगों ने एक विशेष प्रयोजन वहाँ पर सिद्ध करने का कार्य किया। इसके साथ साथ वहाँ पर त्रिदिवसीय सामवेद प्रायण महापाठ यज्ञ जो लगभग 10-11 क्विंटल के आसपास में घी लग करके वातावरण को शुद्ध करने के लिए विशेष आयोजन किया है, जिसमें दक्षिण भारत के विद्वान आएंगे, साधु सन्यासी आएंगे और IPS, IAS और MBBS, GMS, PhD और MPhil और DLIT तक के लोग जो कि मंजी भी खोपड़ी के समाज के जो प्रहरी हैं वो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम से समाज को एक सुंदर दिशा मिलेगी और भटके हुए नौजवानों को भी एक राह मिलेगी, एक विशेष मोटिवेशन मिलेगा और इस मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए लगभग 4 लाख के आसपास युवा शक्ति और समाज और भाईचारा 400 ग्राम पंचायतों के रूप में वहाँ पर पहुँचने वाला है। आप सभी दर्शकों को भी मैं इनवाइट करूँगा। ये विशाल का कार्यक्रम आप आकर के देखेंगे तो संस्कारों से भिगा हुआ होगा। नशा मुक्ति अर्थात नशाखोरी के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज में चेतना जगाने के उद्देश्यों से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सिद्ध श्री कलाईनाथ जन्म महोत्सव कार्यक्रम के दरमियान आयोजित किया है। ये बड़ा देखने योग्य, दृश्यमान और दर्शनीय कार्य होगा। दर्शनों, वेदों, उपनिषदों के साथ साथ मोक्ष ग्रंथों का वहाँ पर उद्भास और उद्घोष होगा। आप सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। जी जिस तरीके से भाई योगी जी ने बताया है, लगातार 3 दिन का कार्यक्रम, सबसे मेनली सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता, जो हमारे चैनल के साथ सबसे ज़्यादा जो व्यूअर जुड़े हुए हैं वो सर्कल कबड्डी गुरु जी देखते हैं, सुनते हैं। तो भाई आप लोग सभी को निमंत्रण दिया गुरुजियों ने। सभी खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि भाई सारे अपनी हाजिरी कोतकला मठ में उस दिन जो सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता होगी वहाँ लगाइए और सभी दर्शक जितने मेरे भाई साथी इस वीडियो को देखें, सबसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई सारे जड़े भी खेल मेले हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचा करो। लेकिन विशेषकर अभी जो निमंत्रण गुरुजियों ने दिया है भाई, सर वो डेट कौन सी थी गुरु जी? 17, 18, 19 फरवरी 2023। जी तो भाई इन तीनों दिनों में आप लोग वहाँ आओ। स्वच्छ भंडारे का आयोजन है, भजन कीर्तन का आयोजन है और साथ के साथ में तरह तरह की खेल प्रतियोगिताएं वहाँ हैं। उस कार्यक्रम में हमने भटकते हुए समाज को एक नई चेतना और दिशा देने का भी काम किया है। हम लोगों ने एक विशेष 2-3 जादूगरों की भी व्यवस्था की है। वो जादूगर आएंगे और वो बताएंगे कि लॉजिक क्या होता है और मैजिक क्या होता है। आजकल कुछ लोग पाखंड फैला करके अपने आप को
बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष साबित करते हुए समाज को बेवकूफ़ बना करके लोगों की जेबों पर डाका डालने का कार्य कर रहे हैं। उन पाखंडियों के विरोध में लोगों को जागरूक और चेतना देने के लिए जादूगरों के माध्यम से हम लोगों को विज्ञान, ऋषि विज्ञान और वेद विज्ञान से जोड़ने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि योगेश्वर श्री राम इतने बड़े महापुरुष है, उन्होंने तो ऐसे कोई चमत्कार नहीं किए, किसी का पर्चा नहीं बनाया। योगेश्वर वीर हनुमान जी महाराज ने किसी का पर्चा नहीं बनाया। और अब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे में हनुमान जी और बागेश्वर धाम का एक पाखंड चला हुआ है। इस प्रकार के बड़े स्तर पर पाखंडियों ने इस देश को बर्बादी की ओर धकेलने का काम किया। इन्हीं अंधविश्वासों की वजह से आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर लूटा था। ये पाखंडी बड़े स्तर पर आते हैं और 5-6 महीने बाद एक पाखंडी फिर तैयार हो जाता है। कुछ दिनों पहले भारतवर्ष के हरियाणा प्रांत के रोहतक के निकटवर्ती गांव मोखरा के अंदर भी एक बहुत बड़ा पाखंड चला, उसका हम लोगों ने विरोध किया और वो धराशायी हुआ। कुछ समय पहले आप देख सकते हैं कि शनिवास गांव जो कि भिवानी जिला में पड़ता है, उस गांव में भी एक बहुत बड़ा महापाखंड पनपा। उस पाखंड का हम लोगों ने जड़मूल से नष्ट करने के लिए एक संकल्प लेकर के कार्य किया, तो वो भी नष्ट हो गया। ये पाखंड हर 6 महीने में 5 महीने में समाज में आते हैं और जनता बड़े तादाद में उन लोगों के पीछे भाग जाती है जीवन को जल्दी जीने की कोशिश में। इन पाखंडियों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगर इन पाखंडियों के पास ऐसी कोई शक्ति है तो एक निर्मल बाबा आया, दुनिया को बेवकूफ़ बना के चला गया। ये वही तो भीड़ है जो निर्मल बाबा के पास में गोलगप्पे से गोलगप्पा खाकर कृपा की आशा करती थी। ये वही भीड़ है हरी चटनी से। हाँ, वो चटनी, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, स्लाइस, ड्यू जैसी गंदगी के नाम पर भी कृपा बरसाने का पाखंड किया गया था। ये वही जनता है जो रामपाल के नहाए हुए दूध से बनी हुई खीर को खा के भी सुकून महसूस करती थी। ये वही जनता है जो आसाराम के दुराचारों, पापाचारों, मिथ्याचारों, वे विचारों को भी स्वीकृत करके वहाँ पे दंडवत प्रणाम और नमस्ते के भाव में निष्ठावान बन करके बैठी थी। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा भीड़ को देखकर आप मत जाएं। भीड़ जरूरी नहीं कि गुड़ पर जाए। भीड़ मक्खियाँ जो हैं वो बड़ी सारी भीड़ गोबर पर भी लेके जाती हैं, बिल्कुल गंदगी पर भी जाती हैं। आप ध्यान करें, ये गंदगी है, समाज को लूटने के सिवाय और कुछ नहीं। इस प्रकार के प्रपंचों और पाखंडों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने मठ परिसर के अंदर विशेष तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में समाज ये सीखेगा कि विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ट्रिक क्या है, मैजिक क्या है, लॉजिक क्या है और वास्तव में ज्योतिष क्या है, गणित क्या है। और इसी दरमियान ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो पाखंड के खिलाफ जितने भी अभी आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं वो आएँ और गुरु गोरक्षनाथ विजयते तरामे की ध्वजा के साथ गुरु गोरक्षनाथ के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। योगी शोभानाथ जी भी वहाँ होंगे, विशालनाथ जी भी वहाँ होंगे और भी सैकड़ों हजारों नशा मुक्त साधु इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कोई भी नशेड़ी व्यक्ति इस कार्यक्रम में ना तो आए और ना हम बुलाएंगे, और जो आ गया उसकी सेवा वहाँ पर होगी और वो सेवा देखने योग्य होगी। गुरुजी, मेरा एक अंतिम सवाल है। जैसे आपने बागेश्वर जिक्र तो कर दिया, तो आप भी संत हो, विशालनाथ जी भी संत हो और यहाँ सैकड़ों संत और भी आए हुए हैं। क्या किसी को ऐसे सेनापति मिला है? गुरुजी, आपको कभी कोई सेनापति मिला है ऑर्डर दे मार लगा इसको? ये जो सेनापति के नाम पर जो ढोंग है, ये जो सेनापति या जो अपनी गुप्त जो सेना है, ये पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर क्यों नहीं भेजता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? इस प्रकार की अगर इन लोगों के पास कोई बड़ी शक्ति है तो क्यों नहीं भस्म कर दिया जा रहा पाकिस्तान के आतंक को? क्यों नहीं? वो रोज बेटियां मर रही हैं, क्यों नहीं? अभी ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी भारत में था जब दिल्ली के अंदर एक हिंदू बालिका श्रद्धा का 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण ने तुरंत प्रशासन को फोन करके क्यों नहीं बताया अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा कि जाइए फलाने फलाने मकान नंबर के अंदर फ्रिज के अंदर एक गुड़िया के 35 टुकड़े करके एक हराम खोर व्यक्ति के द्वारा रख दिए गए। आज भी गुरुजी मैंने कल ही कवरेज करी थी, एक निक्की नाम की लड़की का 100 फ्रिज में रखा गया था और उस मारने वाले ने लड़की की हत्या करके फ्रिज में रख के अगले दिन किसी दूसरी लड़के से शादी भी करी है। तब कहाँ थे ये सब षड्यंत्रकारी हैं, ये पुच्छा करने वाले लोग, ये तांत्रिक तंत्र मंत्र के नाम पर ये ओझा लोग, और ये जो अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड दे रहे हैं, बाबा खान बंगाली, बाबा रुस्तम, घर बैठे ये करवाएं, किसी लड़के को वश में करवाएं, लड़की को वश में करवाएं, ये सब ढोंग और पाखंड है। इनमें जनता ना पड़े। यहाँ पर महापुरुषों ने अपने गर्दनें कटवा ली आप लोगों को इस जनता को समझाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता को समझ में बहुत कम आता है और अब आएगा। 5-4 महीने ये बागेश्वर वाला पाखंड चलेगा और फिर ये जनता अपने घर बैठ जाएगी। लुट पिट करके लोग घर बैठ जाते हैं, तो इन पाखंडों से बचें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। समय अभाव में आप सबको एक बार पुनः निमंत्रण देता हूँ। पाखंडों से बचने के लिए आप लोगों को अपील करता हूँ और समाज को नई चेतना और गोरख के सिद्धांतों पर चलाने के लिए प्रयासबद्ध साधु संतों के सहयोग में आगे आने के लिए भी अपील करता हूँ। धन्यवाद। जिस तरीके से बाबा जी ने भाई गोरक्षनाथ जी का नाम लिया, तो उनके नाम में ही शक्ति है, उनका नाम लिया करो। गुरुजी प्रणाम। गोरखनाथ जैसे काम करने में शक्ति आएगी। गोरखनाथ के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने, मरो वे जोगी मरो मरण मीठा, तिस्मरणी मरो तिस्मरणी गोरख मरी दिठा के उपदेश पर कार्य करने की आवश्यकता है।
केवल हम लोग नीम नीम करें तो मुंह कड़वा नहीं होगा, चिन्नी चिन्नी करने से मुंह मिठा नहीं होता। उसी प्रकार केवल गोरख गोरख रटने से नहीं, बल्कि नाथ वर्ती धारण करने से बात बनेगी। अब दास बनना छोड़ो, नाथ वर्ती धारण करके और त्रिशूल उठाने का अर्थात ज्ञान रूपी त्रिशूल उठाओ और शास्त्र और शस्त्रों के साथ पारंगत होकर आगे बढ़ो। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। पाखंड को जड़ से उखाड़ कर फेंको। तो भाई आपने अभी अभी सुना योगी सुखराज नाथ जियों को, और हम इस तरह से ही काफ़ी सारे संतों के इंटरव्यू बैक टू बैक आप लोगों को दिखाते रहते हैं और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।